वेलकम टू माय चैनल। मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम आप सबका एक और एक्सक्लूसिव वीडियो में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदूम करता हूं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग आपके लगातार सवाल आ रहे हैं। पीजी के साथ साथ यूजी लेवल के भी जो कैंडिडेट्स हैं, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में एडमिशन लेने का ख्याल रखते हैं, इरादा रखते हैं, उनके लगातार सवाल आ रहे हैं। ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में अगर आपको अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन क्या होता है, कौन से पेपर कोड मस्ट हैं और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्योंकि आप लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास 5 पेपर आपने एग्ज़ाम दिया, आप पाँचों के स्कोर को जोड़कर बता रहे हैं कि मेरा इतना स्कोर आया है तो एडमिशन कंफर्म होगा या नहीं। मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के ज़्यादातर यूजी कोर्सेज में एक ही पेपर पर ही एडमिशन मिल सकता है। जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 पर ज़्यादातर कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। उसके अलावा कुछ कोर्सेज में 2 पेपर का कम्बिनेशन है, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और उसके साथ कोई एक पेपर। यही पैटर्न है। आगे वीडियो में मैं आपके साथ सारी जानकारी शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक देखें और मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के डिफरेंट प्रोग्राम्स यूजी पीजी लेवल के क्या डोमेन जनरल सब्जेक्ट्स चाहिए और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं सीयूएट यूजी 2026 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन एंड क्वेश्चन पेपर पैटर्न फॉर प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ध्यान से आप इस शीट को देखिए, इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इसमें सारी जानकारी है, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। बस आपको करना यह है कि आखिर तक इस वीडियो में जो डॉक्यूमेंट्स मैं शेयर कर रहा हूँ उसको आप देखेंगे आप सीरियल नंबर, डिग्री, प्रोग्राम्स जो कोर्स है, डोमेन जनरल, ऑप्शन लैंग्वेज, मैप टू द प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन कॉलम सी। यानी ये जो पेपर्स हैं, ये पेपर्स, इन पेपर्स का अगर आपने एग्जाम दिया है तभी आप एलिजिबल होंगे फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अलग अलग कोर्सेज की। शुरुआत करते हैं। बीएससी एमएससी बायोटेक्नोलॉजी 5 ईयर इंटीग्रेटेड है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ में बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री जिसका पेपर कोड 304 है। अगर आपने ये पेपर दिया है, ये पेपर और ये पेपर, इन दोनों पेपर के मार्क्स को ऐड करके ही कट ऑफ जारी किया जाएगा। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 10+2 इक्विवेलेंट एग्जाम, कंडीशन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड एटलीस्ट 45% फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स। इसी तरह से एनवायरमेंटल साइंस में जीएटी 501 और एनवायरमेंटल साइंस 307 307। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम ही है ऑलमोस्ट, आप देख सकते हैं। इसके बाद बीएससी एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और उसके साथ जो सब्जेक्ट्स की कम्बिनेशन है, इन पेपर्स में से कोई एक पेपर आपने दिया है तो इस पेपर और इस पेपर को कंबाइन करके ही कट ऑफ निकाली जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ चेक कर सकते हैं। बीएससी एमएससी कंप्यूटर साइंस विद ऑप्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस, ये 2 पेपर आपको चाहिए होंगे। और साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीएससी एमएससी बॉटनी लाइफ साइंस विद स्पेशलाइजेशन इन जूलॉजी या बॉटनी, जो भी स्पेशलाइजेशन आप करना चाहिए, यानी बीएससी एमएससी जूलॉजी या बॉटनी जो भी आप स्पेशलाइजेशन करना चाहें, उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 एग्जाम आपने दिया हो सीटी यूजी में और बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज 304, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस के लिए। जो क्वालिफिकेशन है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर। बीएससी एमएससी फिजिक्स, इसके लिए सिर्फ एक ही पेपर है, फिजिक्स 322। तो इस पेपर को अगर आपने चूज़ किया था, एग्जाम दिया है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के यूजी पीजी फिजिक्स के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और साथ ही साथ जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। बीएससी एमएससी केमिस्ट्री, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ ही साथ केमिस्ट्री 306, ये दोनों पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप चेक कर सकते हैं। बीएससी एमएससी जियोलॉजी, इसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट अगर आपने दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग जानकारी दी हुई है, आप वीडियो को पॉज कर सारी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बीए एमएससी जियोग्राफी से जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से आपका एडमिशन हो सकता है। काउंसलिंग एडमिशन प्रोसेस, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। साइकोलॉजी के लिए भी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ लिखी हुई है। 5 इंटीग्रेटेड स्टैटिस्टिक्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ ही साथ अपने कोर मैथमेटिक्स या 319 अप्लाइड मैथमेटिक्स पेपर दिया है, तो इन दोनों तो या तो आपने ये दिया है या ये दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, यानी एक ही पेपर ऐड होगा। जीएटी से भी आप एलिजिबल हो जाएंगे और मैथमेटिक्स से भी एलिजिबल हो जाएंगे। और जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ दी हुई है। यूजी पीजी मैथमेटिक्स में, कोर मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स में कोई भी पेपर आपने दिया है 319 तो आप एलिजिबल हो जाएंगे।
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दी हुई है। 2 ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501, और जो भी इसमें टर्म कंडीशन है यहाँ दिए हुए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हैं। 501 से आप सोशियोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। 10+2 में जो चाहिए एग्जाम में जो मार्क्स चाहिए वो दिए हुए हैं। BA में पॉलिटिकल साइंस में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और पॉलिटिकल साइंस 501, 3223 ये 2 पेपर ऐड होंगे, और जो भी इसमें क्राइटेरिया लिखी हुई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंग्लिश के लिए GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 के साथ इंग्लिश 101 होना चाहिए, 2 पेपर के मार्क्स जुड़ेंगे। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ लिखी हुई है, 5 इंटीग्रेटेड UG PG इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 यहाँ दिया हुआ है, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ लिखी हुई है। BA इकोनॉमिक्स में जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 से आप एलिजिबल हो जाएंगे, और साथ ही साथ जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी 11th 12th की है वो यहाँ लिखी हुई है, 12th के एग्जाम की यानी 10+2 की। BA में हिंदी के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ ही साथ हिंदी का पेपर होना चाहिए 102। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दी हुई है। BA में हिस्ट्री यहाँ लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 और साथ ही साथ हिस्ट्री 314। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है। 5 इंटीग्रेटेड UG PG कॉमर्स में आप देख सकते हैं अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग 301 से ही आप एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दी हुई है। 5 इंटीग्रेटेड BA LLB ऑनर्स के लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट 501 के साथ इंग्लिश 101 होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ दी हुई है। सेम क्राइटेरिया है BB LLB के लिए, सेम ये 2 पेपर आपने दिए हैं तो आप दोनों PLLB BB LLB के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और साथ ही साथ आप इन्हीं पेपर से आप एलिजिबल हो सकते हैं BA में हिंदी के इंग्लिश के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से देख लिया। और BSc 4 ईयर BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री तो कंपलसरी है, उसके साथ आपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी और मैथमेटिक्स फिजिक्स में से कोई एक पेपर दिया है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो भी डाउट्स थे, जो क्वेरीज थे, जो क्वेश्चन थे, उन सवालों का जवाब मिल चुका होगा, और इस कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप फर्दर काउंसलिंग और एडमिशन प्रोसेस में भाग ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माय चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार।